साल 1877 गर्मियों का मौसम इतना गर्म और खौफनाक था कि ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंट ने लाखों लोग भूख से मारे जाते हैं। हर सड़क पर, हर गांव में लाशें बिछी हुई थी। इस एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जाने जाती है। एक फेमिक जिसने इंडिया को लगभग खोखला कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक उसी साल चाइना में भी एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसने लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ब्राजील में भी फैना आया है, लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया, सदर्न अफ्रीका, इन सारी जगहों पर अकाल देखने को मिला। पूरी दुनिया में एक साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट पर लाखों लोगों भूख से तड़प कर मर रहे थे। अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को कहा गया द ईयर विदाउट इंडियन, मतलब सर्दियों का मौसम गायब हो गया। मतलब सवाल 87 में ऐसा हुआ क्यों? इसके रूट कॉस्ट कोई अर्थ, कोई वॉर, कोई डिजीज नहीं थी। असलियत में ये नेचुरल फिनोमेना था जो हजारों किलोमीटर दूर पैरो कोस्ट में समुद्र के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ था। इसे 17वीं सदी में फ्लोरिफिशन ने प्यार से नाम दिया था एल निनियो, यानी कि एक छोटा सा बच्चा। उस साल ये नेचुरल फेनोमेना इतना एक्सट्रीम बना कि ये करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। उस साल जो हुआ उसे सुपर एल्यूनियो का नाम दिया जाता है और आज 2026 में लगभग 140 सालों बाद ये वापस आ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग ECMW लेटेस्ट मॉडल कह रहा है कि 140 सालों का सबसे बड़ा एल्यूनियम आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे मेगा एल्यूनियम भी बुला रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मियां इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां होने वाली है। शुरू करने इंडियन मीडिया डिपार्टमेंट ने हीट वार्निंग अभी से ही देनी शुरू कर दी थी। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42 से 43 डिग्री, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री तक पहुंच गया है और अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। बेंगलोर में एक वीडियो वायरल हुआ, क्रेयॉन्स धूप में रखे रखे पिघलने लग गए, रंग बिरंगे सा लिक्विड ट्रे में बह रहा है। इस पूरे मुद्दे को बेहतर समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि एल्यूमिनियम एग्जैक्टली होता क्या है। आसान शब्दों में बताया जाए तो पैसिफिक ईसन का हिस्सा जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहां अचानक पानी अनयूजेबल पानी गर्म हो जाता है। जब ट्रिलियंस लीटर्स पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट रिलीज होती है कि पूरे प्लैनेट की विंड, रेन और पैटर्न्स बदल जाती है। मतलब ये कह सकते हो आप पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है। इसके ऊपर हवा चलती है ईस्ट से वेस्ट। इन हवाओं को ट्रेड विंग्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हवाएं अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इससे होता क्या है कि पैसिफिक ओशन की जो सरफेस में पानी होता है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब ऊपर का पानी उस तरफ फ्लो करता है तो ईस्ट की तरफ समुद्र में जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी कि साउथ अमेरिका के समुद्र नीचे से पानी ऊपर आने लगता है और ये वाला पानी ज्यादा ठंडा होता है कंपेरेटिव, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। जब पानी गर्म होता है तो एवेपोरेट भी ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस एवेपोरेशन से बादलों की फॉर्मेशन, ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन इमेजिन करो दोस्तों, ये ट्रेड भी कमजोर पड़ गई है और ये हवा इतनी तेजी से नहीं बह रही। जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था साउथ अमेरिका की तरफ वो आना बंद हो गया। सरफेस पे गर्म पानी कंस्टेंटली गर्म रहेगा और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रही थी वो पैसिफिक ओशन में बीच में कहीं भी हो जाएगी। इसी फिनोमेना को एल्यूनियो कहा जाता है, जो एक साइकिल की तरह होता है। ये कोई इतनी रेगुलर साइकिल नहीं है जो कभी हर 2 साल बाद आता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद, तो कभी 10 साल बाद। जब ये होता है तो 6 से 12 महीने तक चलता है। इस ड्यूरेशन में पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रीजन बहुत ड्राई हो जाता है, बारिश की कमी, बुश फायर जैसे देखने को मिलती है। यही ड्राई कंडीशन साउथ एशिया और इंडिया में भी कैरी ओवर होती है, जहां कमजोर मानसून और ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती है। तो एक साधारण एल्यूनियम जैसे ही बुरी खबर है इस साल स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। अमेरिका की नेशनल ओशियन स्टेशन मिशन अप्रैल 2026 में लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि मई से जुलाई तक 2026 के बीच में एल यूनियन के फॉर्म होने का 61% चांस है। और ये टाइमिंग सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि एल यूनियन अपनी पीक पे पहुंचेगा जब इंडिया का मानसून सीजन अपनी पीक पे पहुंच रहा होगा, यानी कि ठीक उसी वक्त हमें बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हमारी फसलें मानसून पे डिपेंडेंट होती है, उसी वक्त एल यूनियन सबसे बर्बाद कर सकता है।
दूसरी दिक्कत है एल्यूमिनियम की इंटेंसिटी। एक के अनुसार मतलब बहुत स्ट्रांगली एल्यूमिनियम बन सकता है जिससे पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी कि एक सुपर एल्यूमिनियम। 2 ही डिग्री की तो बात है यहाँ पर, लेकिन समुद्र के अरबों लीटर पानी का 2 डिग्री से ज़्यादा गर्म होना एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसे आप 2015 की 16 की रेफरेंस में समझ सकते हो। पिछली बार सुपर एल्यूनियो 2015 में आया था। उस साल मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई थी। पूरे इंडिया में 14% कम बारिश और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखने को मिली। आजाद भारत के इतिहास में वन डेडली हीट वेव थी। पूरे देश में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे इस हीट वेव की वजह से। इस साल का एल्यूनियो 2015 वाले से भी बड़ा हो सकता है। यूनो के स्टेट की प्रोफेसर पॉल राउंडी के मुताबिक ये 140 साल में सबसे बड़ा एल्यूनियम हो सकता है। तीसरी बड़ी दिक्कत यह है कि क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से धरती का एवरेज बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही बढ़ चुका है। 2026 में ये लगभग 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और इंडियन एवरेज से। यहाँ पे असलियत ट्विस्ट आता है। जैसे हमने बताया कि एल्यूनियो एक साधारण वेदर इवेंट था जो पिछले हजारों सालों से होता आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से एल्यूनियो आता था तो टेम्परेचर 145 डिग्री होता था, तब बढ़ जाता। आज भी ये बेसलाइन 144 डिग्री पर है। ये एल्यूनियो इसे और 1.5 डिग्री ऐड करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट 2.9 डिग्री सेल्सियस। इतनी बड़ी टेम्परेचर एल्यूमिनियम इंसानी इतिहास की में कभी नहीं देखी गई। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हो जहाँ का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई आकर एक हीटर भी ऑन कर दे। बस यही है आज का क्लाइमेट चेंज पर एल्यूनियो का मिक्सचर। अब 2026 में जो एल्यूनियो आएगा उसका इंडिया पे 4 लेयर में असर देखने को मिलेगा। पहले लेयर है मानसून सीजन की। इंडियन मीटर की लोकेशन डिपार्टमेंट की पहली बार 2015 से विजुअल मॉडल प्रोजेक्ट किया है। नॉर्मल बारिश का 92% रहने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउदर्न के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाहरी पूरे देश में बारिश की कमी रहेगी। दूसरी लेयर एग्रीकल्चर। दिक्कत यह है कि इंडिया का लगभग 51% एग्रीकल्चर पूरी तरह से मानसून पर डिपेंडेंट है। तीसरी लेयर हीट वेव्स। सुपर एल्यूनियो की वजह से इंटेंस हीट की वेव्स की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। फोरकास्ट कहता है कि ईस्ट सेंट्रल और नेक्स्ट साउथ ईस्ट वेनेजुएला में इस साल नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव होगी। 2024 के इंडिया का सबसे गर्म साल रहा है और साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 और 2024 के हीट रिकॉर्ड को तोड़ देगा। चौथे लेयर इसका असर सीधे आपके घर पे देखने को मिलेगा। बिलो न्यूयॉर्क में मानसून का मतलब है कम फूड प्रोडक्शन। कम फूड प्रोडक्शन का मतलब है हाई फूड्स। डेटा बताता है कि एवरेज एल्यूमिनियम ग्लोबल नस्प्रेस 5% तक बढ़ जाता है। एक सुपर एल्यूमिनियम बेस से ज्यादा इससे बुरी हालत होती है। फूड के केस में 9% तक इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। अब इंडिया की इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है। एक तरफ ईरान में वॉर का प्रेशर और खराब मानसून की वजह से हालत और बिगड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पे होगा जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास ग्लो सीरीज का बफर नहीं होता। ये समझने के लिए कि 2026 कितना बुरा हो सकता है हमें 2024 को देखना पड़ेगा। 2024 इंडिया का 90 के बाद सबसे गर्म साल था। अब 90 इसलिए कि उस साल से रिकॉर्ड ही शुरू हुई थी। टेम्परेचर 2024 में राजस्थान 51 सेल्सियस था, गंगानगर राजस्थान 49% और दिल्ली एनसीआर में 49 डिग्री तक बढ़ गया था। अकेले मई 2024 में हीट वेव अंडर 20% बढ़ गया था। यहीं पे एक और बात आती है जो टीवी और न्यूज चैनल अक्सर मिस कर जाते हैं। आमतौर पे लोगों को लगता है कि हीट वेव से दिन में खतरा है, लेकिन हीट वेव दिन में नहीं मारती, बल्कि सबसे खतरनाक होता है रात को बॉडी का कुंडला होना। इसकी वजह से हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, हीट स्टॉक करने से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात इतनी सीरियस है, इसको समझने के 2024 के नंबर को देखिए। 2024 में डेटा इंटेंस टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, लेकिन रात का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ा। मई जून 2024 में 24 रातें ऐसी थी 30 डिग्री से ऊपर ही रहा। 2001 से 2010 के एवरेज था डबल था। अब ऐसा होने की वजह से लोकल रीजन भी, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, शहरों में हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं और ओपन पेसेस की वजह से कंक्रीट खड़ा हो रहा है। कंक्रीट दिन में ही एब्जॉर्ब करता है और रात को धीरे धीरे अपनी हीट वापस छोड़ता है। इसकी वजह से गर्मी में पैराडॉक्स देखने को मिलता है। लोग अक्सर अपने घरों को ठंडा करने के लिए एसी चलाते, उससे घर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसी एसी से पीछे से एग्जॉस्ट हीट निकलती है।
जिससे आसपास का एरिया पूरा गर्म हो जाता है। इसे भुगत वो रोक रहे हैं जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाते। इंडिया में 38 करोड़ वर्कर हीट एक्सचेंज में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर ढोते हैं, सड़कों पर सामान बेचते हैं, डिलीवरी करते हैं। या अधिकांश इनफॉर्मल है, इन्हें ना कोई पेड लीव है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस, ना कोई लीगल प्रोटेक्शन। यही लोग इस बढ़ती गर्मी का पूरा बोझ उठाते हैं। दिल्ली के लगभग 400 वर्कर, एक स्टडी के अनुसार 1 डिग्री टेम्परेचर इनकी अर्निंग के 24% गिर जाती है। हीट वेव्स के दिनों में ये 40 से % गिर जाती है। इसके पीछे कारण है कि दवा, पानी और बर्फ का खर्चा। नेशनल लेवल पर अनुमान है कि 2024 में हीट वेव्स की वजह से इंडिया में 100 अरब रुपए डॉलर खो दिए थे। इसका सरकारी कर्मचारियों तक उठाना पड़ा था। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में अकेले उत्तर प्रदेश में 33 पोलिंग ऑफिसर्स हीट स्ट्रोक से मारे गए थे, सरकारी ड्यूटी करते हुए। इन सब में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कदम उठाए लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए। लेकिन लोगों को जान बचाना तो छोड़ी, सरकार उनकी टेस्ट को काउंट भी नहीं करना चाहती। 3 अलग-अलग गवर्नमेंट एजेंसी एनसीआर, एनडीआरए और आरएनडी ने 2000 से 2020 तक अलग-अलग नंबर दिए। एनसीआर ने बताया कि 20,000 से डेथ हीट वेव की वजह से हुई है। आईएनडी ने बताया 10,000 के कारण है कि डेथ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर मौत का कारण लिखते हैं कार्डियक करेक्ट, कोरोनरी फ्लू, डिहाइड्रेशन। लेकिन गर्मी को टैगर के रूप में कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। एक्चुअल नंबर इससे कई ज्यादा है। एक डिटेल एनालिस्ट ने बताया कि इंडिया में हर साल गर्मियों में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव की वजह से मरते हैं और हालत इतनी खराब है कि दुनिया भर हीट वेव से मरने वाला हर 5 में से एक इंसान इंडियन होता है। इंडिया में 12 तारीख के नेशनल डिजास्टर ऑफिशियली नोटिफाई किया गया जिसमें कोल्ड वेव है लेकिन हीट वेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हीट वेव को नोटिफाई के डिजास्टर बना दिया गया तो नेशनल डिजास्टर फंड से हर कंफर्म हीट टेस्ट के लिए सरकार को 4 लाख रुपए की कंपनसेशन देनी पड़ेगी। सरकार ये पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, उसे लगता है कि टेस्ट को काउंट ही नहीं करते। 25 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने संसद में साफ कह दिया था तक इसके हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर्स में इंक्लूड करने का कोई प्लान नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सस्ता और सिंपल सोल्यूशन है जो एक्चुअली काम कर सकता है? बिल्कुल है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी वजह से पता चला है कि पहले से इस लेवल पर वो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर सकता है। सोच के देखो, 12 डिग्री सेल्सियस इतना बड़ा नंबर है। अगर टेम्परेचर 47 पे है तो वो 35 पे ले आएगा। ये एक सिंपल सा स्टेप है जो है कि है पेड़ लगाना। 182 स्टडी के मेस्टा एलिडेंस को कंफर्म किया है कि ज़्यादा पेड़ लगाने से कंक्रीट भी कम रहेगा, जिससे रात का टेम्परेचर भी इतना नहीं बढ़ेगा और ये हीट वेव अपने आप कम हो जाएगी। तो सवाल ये है कि इंडिया में पेड़ लगाए जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसका उल्टा ही किया जा रहा है। अकेले 2024 में ही 18,000 प्राइमरी पेड़ काट दिए गए। मुंबई में मैंग्रोव काटे जा रहे हैं। दिल्ली में डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के 1960 ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए रिच फॉरेस्ट काट दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माइनिंग प्लांट के लिए -2 पेड़ काटे जाएंगे जिसकी मंजूरी मोदी सरकार ने दी है। नासिक में 100 साल पुराने वेरिएंट ट्री काटे जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ कुंभ मेले के लिए। हसदेव में पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया एक माइन बनाने के लिए। पिछले 1 साल में गुड़गांव में 12,500 से ज्यादा पेड़ काटे गए। देश में ऑलमोस्ट सभी शहरों का यही हाल है। जब पूछा जाता है कि इतने क्यों काट रहे हो तो बहाना दिया जाता है कि ये तो डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है और देखो एक काटा जा रहा है तो वहाँ 10 और पेड़ लगा जा रहा है। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है एक्चुअली में? कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? 2015 से 2019 के बीच हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे नए पेड़ों पे 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए गए। ये रेट है दोस्तों डिफॉरेस्ट का। जो नए पेड़ लगाए गए उसमें 50% आइसोलेटेड बेसिस में लगाए गए जिनका कोई इकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईआईटी बॉम्बे की स्टडी कह रही है। ये सुनकर एक नेशनल रिएक्शन मन में आएगा कि समझ लिया ये सारी भयानक चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला एलियन को तो रोक नहीं सकता, ना ही मैं क्लाइमेट चेंज को रोक सकता हूँ। तो सवाल ये है कि एक अकेला आदमी यहाँ पे क्या कर सकता है? कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके हाथ में है। नासिक के एवरेज में इंप्रेशन मिशन एक पेड़ को एक को अपने शहर में अपने मोहल्ले में कटने से बचाइए।
ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। नए पेड़ लगाने भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पुराने पेड़ों को बचाना, क्योंकि जब आप नई सैपलिंग लगाते हो तो उनमें 90% यूं ही मर जाते हैं। एक्चुअली में सालों तक वो नई सैपलिंग का ख्याल रखना, उस पेड़ को बड़े होते हुए देखना, इसमें बहुत बड़ा लंबा समय लगता है और चांस सक्सेस का काफ़ी कम होता है। तो नए पेड़ भी लगाइए और पुराने पेड़ों को भी बचाइए। इसके अलावा गर्मियों के दिन में 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने का प्लान मत बनाइए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। ओआरएस का पैक अपने पास रखिए, 10 से 12 रुपए में आता है और हीट स्ट्रोक का फर्टिलाइजर डिफेंड है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को देखिए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड अपने सोसाइटी के अंदर खड़ा होता है, जो डिलीवरी बॉय अपने घर आता है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर धूप में काम कर रहा है, इसे बैठ के खड़ा है, उन सबको ठंडा पानी ऑफर कीजिए। अगर हो सके तो आराम करने के लिए कोई ठंडी जगह भी ऑफर कर सकते हो। यही लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं इन फ्रूट से मारे जाने के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम सब कलेक्टिवली अपना छोटा सा कंट्रीब्यूट जरूर दे सकते हैं। आपके घर में जो बिजली आती है उसका बड़ा पोर्शन कोयले से आता है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी अभी 70% कॉन्ट्रेसी कोयले का है, जिसके जलने से न सिर्फ एयर पोल्यूशन फैलता है, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। अपग्रेड पे डिपेंड होना बंद कीजिए, अपने घर पर सोलर पैनल लगाइए। अगर घर पे छत नहीं है तो अपने फ्लैट पर बैल्कनीज पे सोलर पैनल लगाइए। रिसेंट टाइम में सोलर पैनल का प्राइस बहुत नीचे ज़्यादा गिर चुका है। ये एक्चुअली में आपके पैसे भी बचाएगा। सीरिया जैसे देशों को देखिए, जहाँ वॉर ने सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन अनइंटेंशनली अब वहाँ सोलर रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है। वो सोलर इतना सस्ता हो गया है। मेरा खुद का घर ऑलमोस्ट पूरा सोलर एनर्जी पे चलता है, छत पर लगाए गए पैनल्स की वजह से। आप भी ऐसा कर सकते हो और करना चाहिए, क्योंकि जो एल निनो इस साल आ रहा है वो आखिरी नहीं होगा। ये अगले 3-4 साल बाद फिर आएगा, फिर उसके 3-4 साल बाद फिर से आएगा, और हर बार ये एक नई गर्म बेस लेक लाइन पे हिट करेगा। अगर अपने घर में कार्बन नहीं घटाया, जंगलों को नहीं बचाया और रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं इन्वेस्ट किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर साल एक एल निनो फ्लो आएगा। सबसे शॉकिंग बात यह है, 2026 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए एक नॉर्मल समर का कॉन्सेप्ट ही अलग होगा। वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि जो गर्मियां हमने बचपन में देखी 30 से 35 डिग्री वाली, वो होती कैसी है। उनके लिए गर्मियों का मतलब 45 डिग्री हो सेल्सियस होगा हमेशा से। ये एक्चुअली में एक्शन लीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।